अप्रत्याशित रूप से बाद में उसके बॉयफ्रेंड ने उससे पूछा कि क्या उसकी कजिन की टिकट सच में जीतने वाली टिकट थी। उसने कहा नहीं। लड़की ने झूठ बोला और कहा कि ऐसा नहीं था। उसके बॉयफ्रेंड ने उस पर विश्वास नहीं किया। उस रात जब वह सो रही थी उसने उसके कपड़ों की तलाशी ली, उम्मीद करते हुए कि उसे लॉटरी टिकट मिल जाएगी। लड़की को एहसास हुआ कि उसके बॉयफ्रेंड की जगह भी सुरक्षित नहीं थी। अगले दिन उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को फोन किया ताकि उसके घर में शरण ले सके। जबकि वे दोनों मॉल में खरीदारी कर रही थी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने भी टिकट के इनाम के बारे में पूछा। अपनी सबसे अच्छी दोस्त पर भरोसा करते हुए कि वह कभी उसे धोखा नहीं देगी, लड़की ने उसे सच बता दिया। उसकी सबसे अच्छी दोस्त तुरंत एक ड्रेस ट्रायल रूम में चली गई, यह दावा करते हुए कि वह एक ड्रेस पहनकर देखना चाहती है। लड़की जानती थी कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त कभी ड्रेस नहीं पहनती, और क्योंकि तुरंत कुछ गड़बड़ लगा, वह ट्रायल रूम के दरवाजे तक गई और अपनी सबसे अच्छी दोस्त को उसके बॉयफ्रेंड को रिपोर्ट करते हुए सुन लिया। लड़की को आखिरकार सच्चाई पता चल गई। उसकी सबसे अच्छी दोस्त और बॉयफ्रेंड लंबे समय से प्रेमी थे। उन्होंने उस खास टिकट को उसकी कजिन को ऊंची कीमत पर बेचने की योजना बनाई थी। वह टिकट उसकी कजिन के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का एक साधन था, जिसका इस्तेमाल 3 मिलियन युआन के अवैध फंड को साफ करने के लिए किया जाता था। सदमे में लड़की ने तुरंत पुलिस को फोन किया। फिर वह पुलिस का इंतजार करने के लिए छिप गई। फिर भी उसकी कजिन और उसका समूह उसे पहले ढूंढ निकले। उन्होंने लड़की पर नकली टिकट से उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया और असली जीतने वाली टिकट की मांग की। उन्हें फिर से उसे छीनने के लिए दौड़ते देकर लड़की ने टिकट को पूरी तरह फाड़ दिया। कजिन गुस्से से पागल हो गई, चिल्लाते हुए कि सब कुछ बर्बाद हो गया। फिर वह लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ी। लड़की ने उसे शांत स्वर में बताया कि उसने पहले ही पुलिस को बुला लिया है। कजिन को जल्द ही अपने सारे अपराधों की कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके शब्दों के तुरंत बाद पुलिस पहुंच गई। लड़की ने अपनी कजिन पर लॉटरी टिकटों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और हत्या की कोशिश का आरोप लगाया। फिर भी कजिन ने आरोप पर हंस दिया। उसने कहा कि लड़की भ्रमित है और अगर उसके पास 3 मिलियन युआन होते तो वह उस पर अपना समय कभी बर्बाद नहीं करती। लड़की के माता पिता भी बोल पड़े, यह कहते हुए कि लड़की को भ्रम हो गया है और वह अपनी कजिन को फंसा रही है। लड़की ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ आमने सामने सामना करवाने की मांग की, लेकिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने दावा किया कि मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप केवल उसका निजी अनुमान था। लड़की स्तब्ध और असहाय रह गई। जैसे ही वह घबराई, अधिकारी उसे पूछताछ के लिए एक तरफ ले गया जब आसपास कोई नहीं था। अधिकारी अचानक अजीब तरीके से व्यवहार करने लगा। उसने पूछा कि क्या फटी हुई टिकट वास्तव में जीतने वाली टिकट थी और उसे टिकट उसे सौंपने को कहा। उसने बदले में उसकी जान बचाने का वादा किया।